नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज अग्नि परीक्षा है, दो चाणक्यों के बीच में मुकाबला है। अगर यह कहा जाए कि दो ऐसे लोग जो कि अपनी पार्टी के सेनापति हैं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, उनके बीच में मुकाबला है। कुछ ही पलों में गुजरात राज्यसभा मतदान शुरू होने वाला है और इसको लेकर हर एक की निगाह टिकी हुई है। वजह बड़ी सिंपल और सरल है। दरअसल यह मामला साख का है। एक तरफ अहमद पटेल जो कि चाणक्य माने जाते हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं भाजपा के। दो चाणक्यों के बीच में मुकाबला है। एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी सोनिया गांधी के, दूसरे अमित शाह जो कि सेनापति हैं प्रधानमंत्री मोदी के। अगर कुल मिलाकर बात की जाए, गुजरात में आज 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी के 3 दिग्गज अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत राजपूत की किस्मत दांव पर है। बलवंत राजपूत ये वो हैं जो कि कांग्रेस से आए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सबसे प्रबल दावेदार हैं अहमद पटेल। दोनों कैंप अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। आनंद के रिजॉर्ट में रुके 44 कांग्रेस विधायक गांधीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। वैसे बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी अमित शाह और स्मृति ईरानी सचिवालय स्थित मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। करीब आधा घंटा पहले सभी 44 विधायक कांग्रेस के आनंद के रिजॉर्ट से गांधीनगर वोटिंग के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वहां मौजूद थी आज तक संवाददाता अक्षय नाथ। देख रहे हैं अभी अहमद पटेल सर हम देख रहे हैं अभी अहमद पटेल और उनके साथियों के गाड़ी रिसोर्ट से बाहर जा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि सारे एमएलएस को एक वॉल्वो वैन में लेके गए थे गांधीनगर में, जहां पे वो वोटिंग कास्ट करेंगे उनका। और ये ही बहुत ही बड़ी चुनाव है। 1996 के बाद यही है पहले बार जहां पे ये चुनाव हो रही है राज्यसभा इलेक्शंस के लिए। तो बहुत ही बेहतर चीज है ये कांग्रेस के लिए, क्या ताकि इनके सारे वोट्स इनके साथ ही होना ही चाहिए। 44 वोट्स है अभी उनके साथ, एक जेडीयू का, बट वो भी अभी भी कंफर्म नहीं है। पर हम देखे हैं कि अहमद पटेल बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो जीत ही जाएगा, पर ये कास्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस हारेगा या जीतेगा। और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता गोपी नांगर ने सचिवालय स्थित मतदान केंद्र पर पहुंची, तैयारियों का जायजा लिया, अलग अलग नेताओं से बातचीत की। रोचक बात यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक जमाना था जब शंकर सिंह वाघेला पार्टी तोड़ते हैं बीजेपी के, और बीजेपी ने अपने कई एमएलओ को एक गेस्ट हाउस में रुकाया हुआ था। अब शंकर सिंह वाघेला फिर से कांग्रेस से अलग होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने कई एमएलओ को जो है राज्यसभा वोटिंग से पहले उनको एक रिसोर्ट में ठहराया। आइए देखते हैं क्या बातचीत हुई गोपी की। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज मतदान होगा। हम इस वक्त उसी मतदान केंद्र में मौजूद है जो कि गांधीनगर के स्वर्णिम संकुल 2 में बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मतदान बॉक्स यहाँ पे रखा गया है। दरअसल जो भी अपना उम्मीदवार होगा, जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा, विधायक होगा, वो यहाँ पे आएंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। करीब 9 से 4 का ये टाइम है वोट डालने का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है गुजरात के अंदर, प्रमुख 2 पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। तो खास ये जो पूरी लड़ाई है काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अमित शाह और अहमद पटेल की ये सीधी लड़ाई हम कह सकते हैं, यानी सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी की ये सीधी लड़ाई है। वैसे में यहाँ पे चुनाव का जो स्टाफ है वो बैठेगा। साथ ही यहाँ तक कि करीब जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे 4 है, जबकि जो गुजरात राज्यसभा की जो सीट है वो 3 है। वैसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्योंकि नोटा भी इस बार लगाया गया है। हालांकि विधायक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काफी श्योर है कि उनके जो विधायक है वो उन्हीं को वोट देंगे। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जगह है। गुजरात राज्यसभा के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी रोचक खबर भी है। क्योंकि यहां पर देखना है कि आखिर सिक्का किसका चलता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गोपी जिनका आप अभी देख रहे थे, जिन्होंने वहां का जायजा लिया, उन्होंने कई नेताओं से भी बातचीत किया। ये देखते हैं।
राज्यसभा चुनाव की वोटिंग डाली जानी है, उससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद है। बलवंत सिंह भाई, बताइए कितना विश्वास है आपको? 100% मैं जीतूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो सीधे आपके कह सकते हैं राजनीतिक गुरु अहमद पटेल के साथ हो रही है। मेरी राजनीति में हमारी पार्टी की है, हमारी पार्टी ने बहुत विकास किया है। मुझे आत्मविश्वास है कि मेरी पार्टी 100% जीतेगी। लेकिन बलवंत सिंह भाई, ये बताइए कि अब तक आप कांग्रेस के विधायक थे, अब जाके अचानक से बीजेपी के विधायक बन गए। मैंने कहा कि हमारी जीत निश्चित है। बिल्कुल, ये थे बलवंत सिंह राजपूत, जिनका कहना है कि उनकी जीत निश्चित है। हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज राज्यसभा के लिए जब वोटिंग डाले जाएंगे तो क्या होता है। अमित शाह और स्मृति ईरानी स्वर्णिम संकुल जो सेक्रेटरीट है जहां पे वोट डाले जाने, वहां पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह और स्मृति ईरानी ये दोनों अभी जा रहे हैं वहां पे जहां पे वोट डाला जाएगा। साफ तौर पर जिस तरीके से आज का ये जो जंग है, इसे हम जंग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सीधी लड़ाई नरेंद्र भाई और सोनिया गांधी के बीच की ये लड़ाई है। हमारे साथ मुख्यमंत्री विजय रूपानी मौजूद है। सर, कितना जीत के लिए कितना निश्चित है? हम 100% निश्चित है, जीतेंगे। तीन हमारे उम्मीदवार बीजेपी के जीतेंगे। बिल्कुल, बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे, ये कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का। जीत के लिए काफी निश्चित है। अमित शाह और स्मृति ईरानी ये दोनों भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं नीचे। वहीं पे बलवंत सिंह राजपूत का कहना है कि वो भी जीतेंगे। हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि जीतेगा कौन। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर आज तक। अब यहां पर बड़ा रोचक मुकाबला है। आपको अगर एक बार बता दें, हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास जाने से पहले करीब 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होंगी। शाम 6 बजे फैसला आ जाएगा। 185 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा, बता दूं आपको, वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, में 6 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि 45 वोटों की जरूरत है कम से कम जीतने की। शंकर सिंह वाघेला और उनके समर्थन में जितने भी विधायक हैं, क्या वो वोटिंग से दूर रहेंगे या नोटा का जो साथ है वो लेंगे? क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये 45 का आंकड़ा कम हो सकता है। हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ आलोक मेहता जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। और जीवीएल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। और गोपी मनियार वहां पर हमारे साथ हैं सुबह से, बल्कि कई दिनों से इस खबर पे नजर रखी हुई है। एक तरफ राजनीतिक बाढ़, दूसरी तरफ गुजरात में जो बाढ़ आई थी, ये 2 बाढ़ों से मुकाबला कर रही थी। गोपी, शुरुआत आप ही से करते हैं। ग्राउंड जीरो के हालात क्या हैं अभी? अंदर खाने क्या खबरें निकल रही हैं? गोपी, आप मुझे सुन सकती हैं? गोपी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सीधे आलोक जी, अगर मैं आपसे इस पूरे मामले में पहली टिप्पणी लूं, यह मामला 2 चाणक्यों के बीच में है, यह मामला 2 सेनापतियों के बीच में है। गोपी तक आवाज आ गई। वैसे सामात किए गए हैं, ये दरअसल अमित शाह के कमांडोज है। अमित शाह अभी आएंगे क्योंकि अमित शाह भी गुजरात के विधायक है, तो विधायक के तौर पर वो यहाँ पे वोट डालेंगे। और खास करके जो अहमद भाई, साथी स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत, वो सब भी यहाँ पे पहुंचेंगे। एक और चीज गोपी, मुझे एक चीज समझाएं आप कि अभी जिस तरीके से दोनों पक्षों में मुकाबला चल रहा है, बताया जा रहा है कि जो चाबी है वो शंकर सिंह वाघेला के हाथ में है। उनके जो समर्थन में विधायक हैं वो क्या करते हैं, नोटा को कितने लोग अपनाते हैं, इस पर अभी क्या स्टेटस दिखाई दे रहा है? हवाओं का रुख क्या है? हेलो, ओके, पुलिस वाले गोपी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन हाँ, दिल्ली की आवाज गुजरात तक ज्यादा पहुंची। आलोक जी, आपका रिएक्शन? देखिए, शंकर सिंह वाघेला एक समय में नरेंद्र मोदी जी और वो दोनों साथ में स्कूटर पर चलते थे और उससे राजनीति शुरू की। एक तरह से वो उस समय उनके भी गुरु वो मानते थे, मोदी जी भी, और इसीलिए उनके भी संबंध अच्छे थे।
अब वाघेला जी ने पार्टी कांग्रेस छोड़ने के बाद भी ये कहा है कि अहमद पटेल जी से मेरी कल सुबह भी वो बात, जो आपके चैनल पर भी उन्होंने कहा कि मेरी बात होती है। तो इसलिए, और यदि आपने इतिहास की बात कही तो एक पंक्ति, चूँकि अभी थोड़ा समय आपके पास हो, तो चिमन भाई पटेल, यदि आप पुराने रिकॉर्ड में जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा उस समय बहुत ही यंग आपकी तरह थे, तो जब नवनिर्माण आंदोलन हुआ तो चिमन भाई पटेल कांग्रेस के, चिमन चोर करके, सॉरी मतलब इस समय वो नहीं है दुनिया में, लेकिन ये नारे लगा के भाजपा आगे बढ़ी थी। और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद उसी भाजपा ने चिमन भाई पटेल के गठबंधन के साथ लेकर सरकार बनवाई थी। तो ये खेल नया नहीं है, इसलिए आज मत कहिए कि चाणक्य नहीं, दल बदल और खींचतान, जोड़ तोड़, किसी के साथ भी कब जुड़ जाए, इसका इतिहास केवल यूपी बिहार बदनाम रहा है, लेकिन गुजरात बहुत पीछे नहीं है। और दोनों पार्टी, जिसको कहते हैं कि सब जब हमाम में जाते हैं तो सभी एक जैसे कपड़े पहनना होता है, ठीक से कम पहने ज़्यादा पहने वो अलग बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वही पुनरावृत्ति हो रही है और ये अंतिम क्षणों में ऐसे। लेकिन ये सही है कि इतने वर्षों में मैंने जितने इलेक्शंस थोड़े देखे हैं, इवन के बिरला भी हारे थे, तो खाली धन बल पर एक समय में बहुत पहले राज्यसभा के चुनाव में यूपी से, वो झुंझुनू से तो अपना लोकसभा चुनाव भी हार गए थे, लेकिन बाद में राज्यसभा में रहे। इसलिए पैसे के बल पर भी हो सकता है, संभव नहीं है, दूसरे तरीकों से संभव है, या अपराधियों के बल पर संभव है, क्या हो सकता है। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है बहुत ही ऐतिहासिक है गुजरात की दृष्टि से, जो गांधी का प्रदेश माना जाता है। राजदीप, आपका आकलन क्या है? जीवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है। मैं उसको तभी खोलूंगा जब राजदीप अपना जवाब दे दे। मैं आपसे जानना चाहता हूं राजदीप, अगर इन चुनावों की बात की जाए, जो समीकरण है, ग्राउंड जीरो पे जो समीकरण है, वो समीकरण बहुत अजीबो गरीब तो नहीं, लेकिन रोचक जरूर है। अब एनसीपी की बात की जाए तो खबर आ रही है कि एनसीपी के 2 विधायक जो बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं। यह भी खबर आ रही है कि जेडीयू के इकलौते विधायक जो शरद यादव के नजदीक हैं, बसावा, वो बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग कर सकते हैं, अहमद पटेल के फेवर में कर सकते हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और इतनी बड़ी साख की लड़ाई ये क्यों बनती जा रही है? देखिए, ये लड़ाई केवल नंबर्स की लड़ाई नहीं है, ये जैसे आपने सही कहा साख की लड़ाई है, ये बदले की राजनीति है। अमित शाह, अहमद पटेल का जो 36 का आंकड़ा है, अमित शाह आज अहमद पटेल को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगता है कि 2007 और 10 के बीच जो एक तरह से सीबीआई जिस तरह से अमित शाह को जेल में डाला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई केसेस बने थे, वो अहमद पटेल उसके लिए जिम्मेदार थे जब वो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सचिव थे और यूपीए सरकार में थी। तो ये कहीं ना कहीं उस राजनीति जो 2007 और 10 में हुई थी, उसका एक तरह से बदले की भावना से अहमद पटेल को किस तरह से सबक सिखाया जाए, ये पूरा राज्यसभा चुनाव उसको लेकर किया जा रहा है। आप देखिए, बलवंत राजपूत है कौन? ये इनको पॉलिटिक्स में लाया किसने? इनका बिजनेस किसने आगे बढ़ाया? अहमद पटेल ने। आज वही राजपूत अहमद पटेल के खिलाफ है। ये राजनीति है। कल तक राजपूत अहमद पटेल के साथ बैठा करते थे और वही राजपूत आज उनके खिलाफ हो गए हैं। शंकर सिंह वाघेला, जिस तरह आलोक मेहता ने कहा, एक समय स्कूटर पर नरेंद्र मोदी के साथ बैठते थे। जब वो सांसद बने थे तब नरेंद्र मोदी उनके घर में रहते थे 1970 के दशक में, फिर वो उनके विरोधी हो गए। आज उनके हाथ में चाबी है कि कौन राज्यसभा का ये महाभारत जीत पाएगा। इस तरह से गुजरात की राजनीति चल रही है। अगर हम केवल इसे नंबर से देखें तो मुझे लगता है ये एक लिमिटेड इसका इंपैक्ट है। आप जो बता रहे हैं, गांधी के पॉलिटिकल सचिव जो एक जमाने में समझे जाते थे दिल्ली के सबसे ताकतवर नेता, कांग्रेस के एक तरह से चाणक्य, अब वो बीजेपी के चाणक्य के विरोध में है। ये बड़ा ही दिलचस्प इसी वजह से है क्योंकि अगर अहमद पटेल हारते हैं तो 10 जनपद को जो एक तरह से एक कमजोरी उनकी नजर आती है जनता के सामने, कांग्रेस और भी कमजोर होती जा रही है। इसलिए यह चुनाव महत्व का है। क्या अहमद पटेल बच सकते हैं? मुझे लगता है जैसे आपने कहा, शंकर सिंह वाघेला के हाथ में चाबी है और एक तरह से
ये भी देखना होगा कि कांग्रेस के 44 विधायकों में क्या सब के सब पटेल को वोट देते हैं, हाँ, या लेकिन कुछ नोटा ये को भी में जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, जाते हैं तो अहमद पटेल हारेंगे। या आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खाया पिया, रिसोर्ट में रुके, लोगों की गालियां पड़ी कि आप बाढ़ के दरमियान वहां पर मौजूद नहीं थे, और उसके बावजूद भी अगर वोट ना दे तो ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जिस चीज को आप राजनीति बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये अब स्वार्थ नीति का पर्याय बन चुका है। एक लाइन जोड़ दूं? हाँ जी बताइए। मैं खाली राजदीप जी की बात को एक और जोड़ना चाह रहा था। राजदीप जी ने भी उस समय भी बाइट चलाई होगी। पिछले चुनाव के समय में 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक कहीं ये टिप्पणी की थी कि अहमद भाई के घर में खाना खाने भी गया हूँ, मतलब मेरे संबंध अच्छे थे। तो ये भी एक दिलचस्प गुजराती कल्चर जिसको कह सकते हैं कि दुश्मनी, दोस्ती या क्या कहें, संबंध रहते हुए भी, इसलिए शंकर सिंह वाघेला आज कह रहे हैं कि अहमद भाई से हमारी बात हो रही थी। नरेंद्र भाई से भी यदि संबंध कटुता के बाद भी, बाद में याद बात है कि अहमद भाई शायद उसको कहते रहे कि नहीं नहीं वो आए या कभी वैसे आए होंगे, नहीं आए, लेकिन उस समय एक चोट जैसी थी कि हमारे तो संबंध है। और कांग्रेस में भी बार बार अहमद पटेल पर यही आरोप लगता था कि वो नरेंद्र भाई से मिले हुए, इसीलिए ज्यादा गुजरात में स्थायी सरकार चल रही है। तो ये बड़ा आपने जो बताया, हमारे साथ दो अभी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जीवीएल जी हैं हमारे साथ, संजय झा हैं, दोनों का आमना सामना। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं, जानेंगे कि बीजेपी की इस पे क्या राय है और जानेंगे इस पे कि कांग्रेस का तर्क क्या है। ब्रेक के बाद सीधे चलते। इस वक्त हमारे साथ दो पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं, जीवीएल जी मौजूद है, संजय झा हमारे साथ मौजूद है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं एक मिनट पहले, सबसे पहले यहां पर गोपी मनियार हमारे साथ दिखाई दे रही है फ्रेम में, उनके पीछे काफी एक्शन हो रहा है। गोपी, क्या अपडेट है वहां पे? जी बिल्कुल, अमित शाह अभी अभी यहाँ पर आए थे। अमित शाह यहाँ पे पूरा जो मॉनिटर है वो उसे करके यहाँ से निकले हैं। अब हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है, वो सिर्फ सारी चीज़ों को देखने के लिए आए थे, क्या वो सारी चीज़ें सही है या नहीं, वो देख के अभी निकले हैं यहाँ से। हालांकि थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे वोट डालने के लिए आएंगे। निशांत, मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो ये है, इसे हम जंग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सीधी लड़ाई नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच की है। और अभी ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के भीतर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो लोग भी यहाँ पे पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अमित शाह जो है वो अभी अंदर गए हैं, जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे अभी अमित शाह गए हुए हैं। आप देख सकते हैं, विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि वो गए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो अभी वोट नहीं डालेंगे, वो थोड़ी देर बाद वोट डालेंगे अपने साथियों के साथ। जो जितने भी विधायक है, बीजेपी ने सभी विधायकों को ये कहा था कि वो हो पाए उतना जल्दी सुबह यहाँ पे आ जाए। सारे विधायक यहाँ पे 1 बाय 1 पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही सारे विधायक पहुंच जाएंगे बीजेपी के, उसके बाद सारे विधायक एक साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए आएंगे। जी गोपी, तो कुल मिला के, और बीजेपी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो एमएलए रिसोर्ट में रखे गए थे वो सारे एमएलए यहाँ पर वहां से निकल चुके हैं और कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पे जो गांधीनगर में स्वर्णिम जो कि सेक्रेटेरिएट है वहां पे पहुंच सकते हैं। आप जो बता रहे हैं जिनको रिसोर्ट में रखा गया था वो पूरी तरीके से सॉर्टेड है, ये चीज साफ होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये वोटिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन सीधे चलते, जीवीएल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई ये क्या मामला है? आपका अभी अभी अलायंस बनाया, अभी अभी आपकी पार्टी ने दोस्ती की है जेडीयू से वापस, और उनके इकलौते विधायक छोटू भाई बसावा वही आपके पक्ष में नहीं है, वो खुल के बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो उनके खिलाफ जा रहा हूं। क्या मामला है? निशांत जी, जब तक फाइनल अंतिम उनके पार्टी का क्या निर्णय है, उनका क्या निर्णय है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर लेकिन हमारे साथ एक घटक दल के रूप में वो अभी आकर शामिल हुए हैं। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी हमारे साथ वोट देने का उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया था, तो इसलिए हमें ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं नजर आती है। जहां कांग्रेस पार्टी के 57 विधायक थे, वही कांग्रेस पार्टी आज अपनी एक लौते उम्मीदवार को जिताने में बहुत कुछ मेहनत करना पड़ रहा है उनको। और जो अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के पोल मैनेजर के रूप में काम करते हैं, जो हर एक बाकी विधायक, बाकी जो उम्मीदवारों के लिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए जो सारे काम। जीवीएल जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। संजय जी मेरा आपसे सवाल होगा ब्रेक के बाद, वोटिंग से ज्यादा नोटा से क्यों डर लगता है? ब्रेक के बाद।